आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं संगम की नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में स्थित तीन सबसे प्रमुख और रहस्यमय शक्तिपीठों की, जहां माता सती के पवित्र शरीर के टुकड़े गिरे थे। आज भी यहाँ पर माता सती का आभास होता है। तो चलिए आज हम आपको दर्शन कराएंगे प्रयागराज में स्थित तीन प्रमुख शक्तिपीठों के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो शक्तिपीठ कौन से है, वहाँ कैसे जाए, कब जाए, ट्रेन बस टैक्सी का किराया कितना है, यहाँ आने के बाद आपको दर्शन कैसे करना है, दर्शन का सही समय और सही तरीका क्या है, शक्तिपीठों के दर्शन के बाद आपको कहां पर घूमने जाना है, यहाँ पर रहने की और खाने पीने की व्यवस्था क्या है, और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस जानकारी को अपने मित्र परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज के शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गांव शहर से डायरेक्ट प्रयागराज आना है। प्रयागराज आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। प्रयागराज में प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज शिव की यह प्रमुख स्टेशन को मिलाकर टोटल 9 रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसके साथ ही धीरो रोड और सिविल लाइन यह 2 प्रमुख बस स्टैंड बने हुए हैं और प्रयागराज में प्रयागराज एयरपोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ तक आप डायरेक्ट फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने निजी वाहन से भी प्रयागराज आ सकते हैं। तो प्रयागराज आने के बाद आपको ऑटो पकड़कर सबसे पहले त्रिवेणी संगम पर आना है। यहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसलिए यह स्नान और भी पवित्र हो जाता है। तो त्रिवेणी संगम में स्नान कर आपको सबसे पहले आना है आलोक शंकरी मंदिर, जिन्हें आलोपी देवी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज के अनेक मंदिरों में से आलोपी देवी मंदिर एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में किसी भी मूर्ति या फोटो की पूजा नहीं होती है, बल्कि एक लटकते हुए झूले की होती है। कहते हैं जब मंदिर बंद होता है तो लटकता हुआ झूला रहस्यमय तरीके से झूलते रहता है, जो यहाँ विराजमान आलोपी देवी की उपस्थिति का संकेत देता है। पुराणों की माने तो माता सती के शरीर का अंतिम भाग यानी माता के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ बने छोटे से कुंड में गिरा और जैसे ही वो पृथ्वी को स्पर्श हुआ, वैसे ही वो हाथ का पंजा अंतर्ध्यान यानी गायब हो गया, जिस कारण इस शक्तिपीठ को आलोक शंकरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान के ऊपर एक लकड़ी का झूला यानी डोली लटकाई गई है, जिसे माता का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ भक्त रक्षा सूत्र बांधकर देवी से सुरक्षा की मनोकामना मांगते हैं। नवरात्रि जैसे खास पर्वों पर यहाँ भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आलोपी देवी मंदिर में दर्शन टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, यह मंदिर प्रयागराज के आलोपी बाग क्षेत्र में स्थित है, जो त्रिवेणी संगम से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो माँ आलोक शंकरी शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ ललिता देवी मंदिर आना है, जो प्रयागराज के दक्षिण दिशा में यमुना नदी के पास मीरापुर मोहल्ले में स्थित है। इसे सर्वाणी और प्रयाग शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। देवी पुराण महाभागवत के शक्तिपीठों के परिचय में इसका वर्णन आता है। कहते हैं यहाँ पर माता सती के हाथ की अंगुलियां गिरी थी, इसीलिए इस शक्तिपीठ को महाशक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माँ भगवती को ललिता और उनके रक्षक भैरव को भव नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में माँ आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में विराजमान है और इस मंदिर में दाईं ओर संकट मोचन हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विराजित है तथा बाईं तरफ नवग्रह की मूर्तियां हैं। साथ ही साथ राधा कृष्ण की मूर्तियां भी यहाँ विराजमान है, जिनके दर्शन आपको अलौकिक सुख देते हैं। कहते हैं महर्षि भारद्वाज जी यहाँ पर देवी की पूजा करने आते थे और ऐसा भी मानते हैं कि संगम स्नान के बाद पांडवों ने भी इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना की थी। इसी कारण संगम स्नान के बाद यहाँ के दर्शन जरूर करना पड़ता है। माँ ललिता देवी मंदिर के बाजू में ही ललितेश्वर महादेव का मंदिर है, जिन्हें इस शक्तिपीठ के भैरव माना जाता है। भक्तों को देवी ललिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह मंदिर
सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। तो माँ ललिता देवी के दर्शन कर आपको आना है कल्याणी देवी मोहल्ले में, जहाँ माँ कल्याणी देवी शक्तिपीठ है, जो ललिता देवी मंदिर से 1.5 किलोमीटर और त्रिवेणी संगम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ कल्याणी देवी की गिनती शक्तिपीठों में बताई जाती है। पद्म पुराण में माँ कल्याणी के स्वरूप का भव्य वर्णन आता है। इसके अलावा मत्स्य पुराण व ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी माँ कल्याणी देवी का वर्णन आता है। इसी का चिंतन करते हुए त्रेता युग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने साधना की थी और माँ भगवती की आज्ञा से यहाँ पर 32 अंगुल के माँ कल्याणी देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ पर माँ कल्याणी के पास भगवान शिव, माता पार्वती और माँ छिन्नमस्तिका विराजमान है। कहते हैं माँ कल्याणी के दरबार में सच्चे हृदय से आने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है और मंदिर प्रांगण में एक मनोकामना कुंड है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग यहाँ चुनरी बांधते हैं। तो ये थे प्रयागराज की 3 शक्तिपीठ की यात्रा। कहते हैं संगम स्नान के बाद आपको इनके दर्शन जरूर करना चाहिए, नहीं तो संगम स्नान का सिर्फ आधा ही पुण्य आपको प्राप्त होता है। इन शक्तिपीठों के दर्शन के बाद भी आप कुछ प्रमुख दर्शन स्थल घूमना चाहते हैं तो चले जानते हैं। तो आप इन शक्तिपीठों के अलावा अच्छे वटवृक्ष भी जा सकते हैं। यह त्रिवेणी संगम के पास ही अकबर किले के अंदर स्थित है। पौराणिक मान्यता अनुसार सतयुग में भगवान नारायण यहाँ प्रकट हुए थे। त्रेता युग में भगवान राम भी यहाँ विश्राम के लिए आए थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे तथा कलयुग में भगवान कल्कि भी यहाँ आएंगे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अक्षय वटवृक्ष के बाजू में ही अकबर किले के बाहर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर लौट रहे थे तब वे विश्राम के लिए संगम क्षेत्र में रुके थे। तब माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने इसी जगह पर विश्राम किया था, जिसके बाद यहाँ उनकी स्वयंभू प्रतिमा विराजित हो गई। तो बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको आना है नागवासुकी मंदिर, जो गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ स्वयंभू नागराज वासुकी की प्रतिमा विराजित है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी विश्राम करने के लिए संगम क्षेत्र में आए थे। उन्होंने गंगा जी में स्नान किया था और इसी जगह पर विश्राम किया था, तभी से उनकी स्वयंभू मूर्ति यहाँ विराजित है। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद आपको आना है कोटेश्वर महादेव मंदिर में। कहते हैं भगवान राम पर लगा ब्रह्मा हत्या का दोष मिटाने के लिए महर्षि भारद्वाज जी के कहने पर भगवान राम ने करोड़ों रेत के कणों को जोड़कर यह शिवलिंग बनाया था, जिसे आज शिवकुटी या कोटेश्वर महादेव कहते हैं। इसके बाद आपको आना है महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में, जिन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान राम दर्शन के लिए आए थे। महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के बाजू में ही भारद्वाज पार्क, आनंद भवन और स्वराज भवन म्यूजियम है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको आना है वेणुमाधव मंदिर। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए स्वयं विराजमान है। और इसके अलावा भी आपको बहुत से पॉपुलर और अनपॉपुलर प्लेसेस कवर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में प्रयागराज दर्शन का संपूर्ण वीडियो दिया गया है। इस वीडियो में संपूर्ण प्रयागराज दर्शन कराए गए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ खाने पीने की बात करें तो प्रयागराज में बहुत से होटल्स और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर 60 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं। और अगर आप प्रयागराज किसी मेले के दौरान आते हैं तो यहाँ जगह जगह पर फ्री में भंडारे लगाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था की। दोस्तों प्रयागराज में बहुत से होटल्स और धर्मशाला बनाए गए हैं, जहाँ 800 रुपए से लेकर 2-3 हजार रुपए तक आपको रेंट देना पड़ सकता है। और फ्री में रहने की बात करें तो प्रयागराज में बहुत सी जगह पर रेन बसेरा बनाए गए हैं। और अगर आप माघ मेला या कुंभ मेले के दौरान आते हैं तो संगम क्षेत्र में ही बहुत से टेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी जानकारी टाइम टू टाइम हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं इस यात्रा में टोटल खर्चा कितना लगता है। तो इस पूरी यात्रा में एक दिन और एक रात का आपके घर से घर तक लगभग 5 से 6 हजार रुपए खर्चा लगता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सुविधाएं लेते हैं।
तो दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।